क्यों ये कहानी इतना ज़्यादा डरावनी है कि सच में इसे देखने के बाद मेरी रूह कांप गई। सलाह इसे अकेले मत देखना। एक सिया नाम की लड़की सजती है और अपना जादुई कपड़ा पहनती है। उसके बाद में एडवेंचर के लिए निकल पड़ती है मेकअप के साथ। जैसे ही थोड़ी दूर के बाद में वो लोग एक किले के पास पहुंचती हैं। वो किला इतना ज़्यादा पुराना रहता है कि वहाँ का मंजर काफ़ी डरावना रहता है। रात के समय रहती है। गांव वाले इस किले में कोई की हिलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि गांव वाले इस किले को भूतिया घर कहते हैं। दरअसल इस किले में एक परिवार रहा करता था और परिवार अचानक से गायब हो गया था कुछ नहीं पता चलने के बाद। उसमें किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती है। तभी इन दोनों एडवेंचर की शौक पड़ी थी। उस पर फांद कर उस पार हिल जाती हैं। जैसे ही उस पार गई, अंदर एक खिड़की खोली, उसके अंदर से एक रहस्यमय किताब निकलती है। जैसे सिया किताब खोलती है तो उसमें देखते हैं एक लड़के से खून से लिखा होता है। सिया उस किताब को अपने घर ले आती है। और उस घर लाने के बाद जब उस किताब को पलटती है, सिया देखती है उसमें खून स्याही से तुरंत का लिखा होता है। सिया बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी सिया दूसरा पन्ना पलटती है। जैसे दूसरा पन्ना पलटती है, देखती है उसके कॉलेज के निकम्मे लड़के के बारे में लिखा होता है। वो सब लड़के इतने निकम्मे होते हैं कि गली के पुतले को भी नहीं छोड़ते हैं, उस बोतल से मारते रहते हैं। तभी एक दोस्त उसका दूसरे दोस्त को लेकर आता है। एक डंडा लेता है और पुतले के सर पर वार करता है। पुतले पे सिर पर वार करने के बाद वो लोग अपने गाड़ी पर बैठते हैं और चले जाते हैं। दिन तो किसी तरह बिता देते हैं। समय जब रात की आती है, वो लड़का फिर से उसी भुट्टे के खेत में भटक गया है। अब वो कहीं भी जाए, घूम फिर कर उसी पुतला के पास आता है और पुतले के ऊपर अब रात में एक कीड़ा रेंग रहा होता है। तभी लड़का दोबारा जाता है और जहाँ दोबारा देखता है तो वहाँ पुतला नहीं, एक लाठी खड़ी होती है। इस बार लड़का देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद लड़का भागने लगता है। तभी अचानक पुतला लड़का के सामने आ जाता है। लड़का डर के मारे वहीं पर गिर जाता है। तभी लड़का देखता है पुतला हाल रहा होता है। तब लड़का बहुत ज़्यादा डर के लड़का वहाँ से उठकर भागने लगता है। लड़का भाग रहा होता है। तभी अचानक उसका पैर एक लकड़ी से फंस जाता है और लड़का वहीं पर गिर जाता है। लड़का गिरने के बाद में लड़का सोचता है अब इस पुतले से लड़ेंगे। उसके बाद लड़का वही लकड़ी उठाता है और पुतले के ऊपर हमला करता है। लेकिन पुतला उस लकड़ी को पकड़ लेता है और पुतला उस लकड़ी को पकड़कर दोबारा उस लड़के पर हमला कर देता है और लड़के के शरीर के आर पार कर देता है। लड़का अब दर्द के मारे छटपटा रहा होता है। फिर भी लड़का वहाँ से भागने के लिए सोचता है, लेकिन भागते भागते लड़का के शरीर के अंदर से भूसा निकलने लगता है और लड़का देखते देखते एक पुतला के आकार में बदलने लगता है। थोड़ी ही देर में लड़का उसी पुतला के जैसे आकार ले लेता है। अगली सुबह जब सिया उस भुट्टे के खेत में जाती है, तभी सिया देखती है कि वो लड़का सच में पुतला बना टंगा होता है। सिया को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी सिया दौड़ते ही अपने घर को वापस जाती है। जैसे सिया किताब उठाती देखती किताब पे फिर से लिखा है। इस बार उसके सहेली के बारे में लिखा जा रहा था। तभी किताब फाड़ने लगती है सिया, लेकिन उससे भी एक पन्ना फाड़ती दूसरे में लिखा रहता है। तभी सिया उठती है और अपनी सहेली के पास भागती। इधर उसकी सहेली शो के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसके गाल पर दाना निकला। सहेली जल्दी से बाथरूम में गई और उस दाने को दबाने लगी, लेकिन उसको दबा रही थी तो उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और उसको ज़ोर से दबाई, फिर भी उसमें कुछ नहीं निकल रहा था। फिर और ज़ोर से दबाई, फिर उसमें हालने की आवाज़ दिखाई रही थी। जैसे ही और तेज़ से दबाई, फिर उसमें से एक बाल जैसे निकल रहा था। उसके बाद जैसे ही उसको निकालना चाहा, नहीं निकल रहा था। दोबारा से उसको निकलना चाहा तो फिर वो अपने आप निकलने लगा। देखते देखते उसके शरीर से हज़ारों मकड़ियाँ निकलने लगी और उसकी सहेली बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगी। डर के मारे लड़की इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगी कि वहाँ के केबिन के लोगों ने सुना। उसके बाद केबिन के लोग वहाँ सब दौड़ते हुए आए। केबिन के लोग जैसे देखते हैं बाथरूम में मकड़ियों का पूरा जाला लगा होता है। जैसे ही एक लड़का जाता है और बाल्टी से पानी नहाता है, अचानक से लड़की को तो बचा लिया जाता है। उसके बाद लड़की को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और हॉस्पिटल में लड़की की हालत बहुत ही ख़राब रहती है। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर लड़की को तो बचा लेते हैं, लेकिन लड़की फिर पागल हो जाती है। उसको पागल खाने में डाल दिया जाता है। तभी उस रवि के दोस्त की बारी आ जाती है। इस बार रवि का दोस्त जैसे ही हॉस्पिटल में जा रहा होता है, तभी अचानक वहाँ लाइट बुझने लगती है और जलने लगती है। लब लाइट होने के बाद लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद लड़का चिल्लाने के भागता है, लेकिन आगे देखता है कुछ साया आ रहा है। लेकिन लड़का उस बार फिर से वहाँ से घूमता है। तभी धीरे धीरे उसे एक पैर दिखाने लगता है। जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर देखता है,
तभी वो लड़का देखता है एक डरावना राक्षस जो लड़का के होश उड़ जाते हैं। लड़का देखते ही वहाँ से भागता है, लेकिन जैसे ही भागता है देखता है सामने उधर आगे से फिर से राक्षस आता है। जैसे भी दूसरी ओर देखता है तो राक्षस वहाँ एक लाइट जलती है और फिर से आ जाता है। लड़का को अब चारों ओर राक्षस घेर लिया था। अब लड़का क्या कर सकता है? लड़का वहाँ फंस गया है और चारों ओर राक्षस में फंस गया है। उसके बाद राक्षस लड़के के पास धीरे धीरे आता है। अब लड़का राक्षस के एकदम करीब हो जाता है। राक्षस लड़के को गले लगाता है। उसके बाद जैसे ही राक्षस उस लड़का गले लगाकर लड़के को खा लेता है, वहाँ लड़का पता ही नहीं चलता है, लड़का गायब हो जाता है। उसके बाद में सिया और रवि वहाँ पर जा पहुँचते हैं। सिया और रवि वहाँ देखते हैं तो वहाँ एक लकड़ी पड़ी होती है और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर एक मुंडी गिरती है और मुंडी अचानक हंसने लगती है। सिया और रवि वहाँ देख के बहुत डर जाते हैं और उसके हाथ कटने टुकड़े टुकड़ों में बंटने लगते हैं। सब ऊपर से गिरने लगते हैं, गर्दन अलग मुंडी अलग। जैसे ही वो कुत्ते की तरह रेंगते हुए सब अपने आप जुड़ने लगता है। उसके बाद वहीं एक आदमी खड़ा रहता है, वो देखता है। फिर उसके बाद में पुलिस गोली उठाकर गोली मारने की कोशिश करता है उसके ऊपर। आदमी की आवाज़ से आंखें दंग रह जाती हैं। आदमी भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी उस आदमी की गर्दन मोड़ता है और वो चला जाता है। इधर रवि और सिया एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं और सब कहानी अपनी सही बताते हैं, लेकिन उसकी बताई हुई कहानी पर पुलिस विश्वास नहीं करती है। उसके बाद उन दोनों को जेल में डाल देती है, ताकि ये लोग 4 लोग घायल हो चुके थे ना। इसके बाद में वही आदमी देखता है कि उस किताब में फिर से एक कहानी लिख रही होती है। तभी एक कुत्ता वहाँ देखता है और देसी कुत्ता देखता है। कुत्ता अचानक वहाँ से भाग जाता है। अचानक वहीं कुत्ता की मुंडी कट जाती है, वहीं पर गिर जाता है उसका आदमी का चेहरा। जैसे ही वो पुलिस वाला उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसकी मुंडी पर कोई ही गोली का असर नहीं होता है, क्योंकि वो और हंस रहा होता है। अब आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ हाथ के टुकड़े टुकड़े गिरने लगते हैं, हाथ पैर अलग अलग और सिर अलग। उसके बाद सब अपने आप जुड़ने लगता है। जैसे ही धीरे धीरे अपने आप सब जुड़ने लगता है, अब वहाँ का मंजर भी बहुत डरावना हो गया है। अब वो राक्षस रेंगने लगता है। धीरे धीरे जब राक्षस पुलिस के करीब जाने लगता है, अब पुलिस की आंखें दंग हो जाती हैं। जैसे ही राक्षस के पास पुलिस जाता है, राक्षस पुलिस की गर्दन मोड़कर चल देता है। उसके बाद में राक्षस उस सिया और रवि के पास जा पहुंचता है। इस बार राक्षस का चारा रवि है। अब रवि के पास जैसे ही पहुंचता है, तभी राक्षस उस रवि को खाने के चक्कर में उस पार जाने की कोशिश करता है, लेकिन फंस जाता है, क्योंकि इधर जेल रहता है ना, तो जेल के उस पार नहीं जा सकता था। मुंडी इधर बढ़ती है, लेकिन तभी सिया के हाथ में चाबी मिल जाती है और सिया दरवाज़ा खोलती है। उसके बाद दोनों भाग निकलते हैं। वहाँ से जैसे ही दोनों बाहर जाते हैं, वहाँ रवि बताता है कि जहाँ पर ये किताब लाई थी वहीं पर ये किताब रख दो, तभी इसका कुछ समाधान होगा। जैसे ही वो दो गाड़ी में बैठते हैं, तभी वो राक्षस रेंगते हुए उनके पीछे लग जाता है। गाड़ी से लड़का जा ही रहा होता है, तभी अचानक राक्षस उसके शीशे पे कूद जाता है। अब लड़का डर के मारे ब्रेक मारता है, लेकिन राक्षस गिरता नहीं, बल्कि उसी के शीशे पे पैर जमा लेता है और शीशा फूट जाता है। लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद लड़का बगल में जाकर दूसरी गाड़ी से ठोंक देता है। जब वो दूसरी गाड़ी से ठोंक देता है, राक्षस को उसी में दबा देता है और लड़का निकल कर बाहर भाग जाता है। राक्षस उसी में छटपटाते रहता है। उधर सिया उस डरावनी हवेली के पास पहुंचती है। वहां चिल्लाती है कि अब कहानी लिखना बंद करो, आपने मेरे साथी को मार दिया सबको। तभी अचानक वहां लाइट बंद हो जाती है और एक कुर्सी में एक साया बैठा हुआ दिखता है। सिया देखते ही बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन किसी तरह हिम्मत कर कर वहाँ बैठी जाती है। और इधर इसका दोस्त रवि उस केबिन के नीचे छिप जाता है, ऊपर से राक्षस। तभी सिया हिम्मत कर कर उस राक्षस से कहती है कि आप कहानी लिखना बंद करो, मैं आपकी भावना समझ चुकी हूँ। और तभी वो चुड़ैल उसके सामने आती है और चुड़ैल ज़रा सा समझ चुकी होती है और उसकी बात को मान लेती है। उसके बाद चुड़ैल उस किताब को स्वीकार कर लेती है और बहुत तेज़ चिल्लाती है, उसको एक रहस्यमयी पेन देती है। चुड़ैल खूब तेज़ में आवाज़ लगाती है। उसके बाद में वो राक्षस भी सुनता है और राक्षस वहीं पर टूट के बिखर जाता है। उसका रवि नाम का दोस्त का भी जान बच जाती है। तब से वो लड़की कहानी लिखने के लिए बन जाती है। कहानी तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में बताना मत भूलना, और एक लाइक करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में।